अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फोटोशॉप की एक नई क्लास के साथ आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक है लेयर्स पैनल। इसमें हम देखेंगे कि लेयर्स क्या चीज़ है, इसमें किस तरह ग्रुपिंग होती है, लेयर्स की किस तरह नई लेयर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड लेयर क्या चीज़ है, नॉर्मल क्या है। इसके अलावा डिफरेंट मोड्स होंगे जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि काइंडली जितने भी दोस्त और फ्रेंड्स हैं ना, वो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। क्यों, इस वीडियोज़ में मैंने बहुत सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ की होती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट टिप्स वगैरह बताए होते हैं, इंफॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं। तो वो अगर आप जल्दी से स्टार्ट से देखते हैं या नहीं दिल किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल है, यहाँ से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। क्रिएट न्यू किया तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है लेयर्स का पैनल है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर बन गई है जी। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर को, अब इसका क्या है, बैकग्राउंड लेयर का मतलब है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइक दिस मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे डाउनलोड्स में एक इमेज पड़ी हुई है स्ट्रॉबेरीज की। ठीक है, यहाँ से मैंने एक इमेज ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर शो कर रहा है। और इसके ऊपर देखें डिफरेंट इस प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे काइंड है, नॉर्मल, ओपेसिटी, फिल, ये ऑफ है इस वक्त। बैकग्राउंड लेयर का मतलब यही है कि आप इस पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे ही मैं इसको माउस के लेफ़्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे मैसेज देता है कि इसको पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो फिर ही आप कुछ कर सकेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ तो मुझे तो अब नॉर्मल लेयर पे काम करना, उसके लिए जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक लेयर बनाई, यहाँ से ब्रश लिया और इसके साथ मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये बनाया तो आप ऊपर देखें नॉर्मल लेयर है ये, और इसके ऊपर जो हमारी डिफरेंट ऑप्शंस थी लाइक ओपेसिटी, फिल, नॉर्मल, काइंड्स वगैरह, वो इस वक्त ओपन है और उन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, और इवन कि मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। और अब ये मुझे मैसेज भी नहीं दे रहा कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नॉर्मल लेयर में और बैकग्राउंड लेयर में फ़र्क नज़र आ चुका होगा। इसको मैं डेल करता हूँ। अब इस लेयर को हम, इसको भी नॉर्मल लेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक तो मैंने बताया जस्ट ड्रैग करें, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है, जहाँ भी ये बैकग्राउंड लिखा है अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएं और डबल क्लिक करें माउस के लेफ्ट बटन पे। जैसे ही आप करेंगे वो पूछेगा कि आपने लेयर का नाम क्या रखना है, वो ज़ीरो ही है, मोड नॉर्मल, डैश इट। ओके मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारी लेयर जो है नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगी। और ये देखें इसके ऊपर जितनी भी ऑप्शन थी वो एक्टिव हैं और मैं इनको यूज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें बड़ी आसानी के साथ। अब तो ये हमारी नॉर्मल लेयर और बैकग्राउंड लेयर का फ़र्क पता चल गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके ऊपर देखें कि डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ लॉक्स दिए हुए हैं। जैसे लॉक है, ये पहला लॉक है हमारा, जिसे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल कहते हैं। इसके अलावा लॉक इमेज पिक्सल है, इसके अलावा लॉक पोजीशन, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू है, और इसके अलावा लॉक ऑल है। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज ओपन करता हूँ यहाँ पे, इससे आपको मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक स्ट्रॉबेरी का इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे इसको, एक तो ये है कि मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, ये मेरा पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये बाउंड्री बन गई। कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ, जो यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें हमारा जो इमेज कॉपी पेस्ट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा ये है, आप जस्ट इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट किया, इसको ड्रैग करें माउस के लेफ्ट बटन से, यहाँ पे लेके आए। जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो आपका इमेज यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये इस लेयर जो है हमारे पास पहला लॉक है, मैं इसे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल कहते हैं, इसको लॉक कर रहा हूँ। अब ये देखें कि यहाँ से मैं कोई ब्रश वगैरह लेता हूँ और उसको ये मैं यहाँ से साइज छोटा करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, ऐसे मैं ज़रा इमेज को छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिससे आपको इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। माउस के बटन से आप इसको ऐसे करें तो ये देखें ख़राब भी हो रही है। अगर आप इस इमेज को कंट्रोल टी करके ऑल्ट प्लस शिफ्ट से
छोटा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली, और ये इमेज ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर की छोटी हो रही है। ठीक है, इमेज को छोटा कर लिया, ये लॉक लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रश लेके कुछ बनाना चाह रहा हूँ और ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त पहले जो लॉक की ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट की हुई है। इवन के जो हमारा इमेज एरिया है उसके अंदर ये ब्रश वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ आई होगी, जैसे मैंने फोटोशॉप की लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जो पिक्सल सेलेक्ट होते हैं वही हमारा जो वर्किंग एरिया है एक्टिव होता है और उसी के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, जो हमारा इमेज का बाहर वाला एरिया है वहाँ पे ब्रश वर्किंग नहीं कर रहा और जो इमेज के अंदर एरिया है वहाँ पे वर्किंग कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ, तो ये जो लॉक है ये पिक्सल लॉक है और इससे हम इमेज को मूव कर सकते हैं। आप मूव कर सकते हैं, कंट्रोल टी से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि इस इमेज को हमने लॉक कर दिया, बाद का ज़रूरत पड़ती है ऐसी इमेज को जिसको आप लॉक कर देते हैं और उस पर हिलाना नहीं होता और उस पर काम करना होता है, तो आप उसको जस्ट यहाँ से लॉक करते हैं और इमेज मूव भी हो रहा होता है और उस पर काम भी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये जो पहला था ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक उसके अपोजिट ही साथ है लॉक इमेज पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रश टूल लेता हूँ, तो ओहो सॉरी, ये रहा हमारा ब्रश टूल। तो ये ठीक है, और वो देखें कि वो कह रहा है कुड नॉट ब्रश टूल द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम ना ही लेयर को मूव कर सकते हैं ना ही उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इवन ये है कि हम जैसे ही इसको कंट्रोल टी करते हैं और इसका जो साइज़ है वो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम ये देखें, जैसे ही मैं ब्रश का कह रहा हूँ वो कह रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। जैसे ही, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त अप्लाई है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो गई और ये देखें मूव हो रहा है। ठीक, लेकिन इस पर हम ब्रश से काम नहीं कर सकते, वो देखें कह रहे हैं मूव। ठीक है, ये था हमारा, ये क्या नाम था, लॉक इमेज पिक्सल। बिल्कुल उसके साथ में है लॉक पोजीशन। यहाँ पे मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ और ये हमारी पोजीशन लॉक हो गई। अब हम इसमें ये देखें, लॉक जैसे ही लगाया मैं इमेज को मूव नहीं कर सकता। कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। पहले क्या था, जो ये दोनों लॉक्स थे ना, इसमें मैं इमेज को लॉक करने के बाद मूव कर सकता था, ट्रांसफॉर्म कर सकता था, लेकिन इसमें ये देखें मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ना ही इसको ये देखें ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ये देखें अब साइडों पे ब्रश टूल यूज़ हो रहा है और इमेज के ऊपर भी, क्योंकि ये पहले वाले जो दोनों लॉक्स हैं मैंने ऑफ़ किए हुए हैं। जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू के लिए, मैं ये और ये लॉक भी लगा देता हूँ और ये देखें अब वो नहीं कर रहा। जैसे मैं लॉक खोलूँगा तो वो ऑप्शंस दे रहा है मुझे कलर करने की। ठीक है, चलें ये आपको उम्मीद है कि ये लॉक भी समझ आया। उसके बाद है यहाँ पे प्रिवेंटिंग ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड लॉक। ये बेसिकली आर्टबोर्ड लॉक करने के लिए होता है। ये अभी मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने आपको आर्टबोर्ड के बारे में नहीं बताया, इसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही आर्टबोर्ड की क्लास होगी इसको मैं तब तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसका ज़रा हल्का सा आपको बता देता हूँ। ये आर्टबोर्ड के लिए यूज़ होता है। फोटोशॉप में होता ये है, जब हम एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड बना लेते हैं तो फिर आर्टबोर्ड को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद है ये मैं दोनों लॉक्स ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये, और यहाँ पे है लॉक ऑल। जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो अब इसको मैं मूव नहीं कर सकता, ना ही इस पर ब्रश चल सकता है। ये देखें ये टोटली लॉक्ड हो चुका है। मीन ना इसे मूव कर सकता हूँ, ना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और ना ही इस पर किसी किस्म की वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, आपको लॉक की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बिल्कुल आगे देखें, यहाँ पे है फिल। फिल बेसिकली बड़ी काम की चीज़ है।
फ़िलहाल इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये ओपेसिटी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लाइक यही ओपेसिटी का फंक्शन है कि ये आपकी कितने परसेंट आपका इमेज जो है नज़र आ रहा है, जैसे इसको बढ़ाएंगे वो सॉलिड इमेज आपको दिखा देगा। ठीक है, फ़िलहाल तो ये जो फिल है बहुत यूज़ होता है और ये ओपेसिटी का काम कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर देखें, हम ये इसको मैं लॉक कर देता हूँ। हमारे पास जो है डिफरेंट मोड्स हैं, इन्हें ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। इसमें नॉर्मल है, डिज़ोल्व है, डार्कन, मल्टीप्लाई एंड फ्लाम 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 डिफरेंट मोड्स हैं। याद रखें कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस अलग चीज़ है और ब्लेंडिंग मोड्स अलग चीज़ है। आज जो हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्लेंडिंग मोड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा जो इमेज है वो नॉर्मल कंडीशन पे है। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैं नॉर्मल से डिज़ोल्व करता हूँ तो एक तो ये चीज़ है कि मैंने वहाँ से मोड चेंज कर दिया और हमारे इमेज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही मैं इसकी ज़रा ओपेसिटी यहाँ से कम करता हूँ तो देखें ये किस तरह सा टेक्सचर नुमा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, नॉइजी सा और टेक्सचर इसके जो पिक्सल हैं वो बन के ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं देखें जैसे ही मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, इसके पिक्सल ऑफ ऑन हो रहे हैं। इससे आपको ओपेसिटी का भी क्लियर हो जाएगा कि इसके अगर 35% है तो इसके पिक्सल इतने ऑन है। जैसे ही मैं इसको ज़्यादा करता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, उतना होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें डिफरेंट टेक्सचर नुमा पिक्सल बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस वक्त मोड जो है ब्लेंडिंग मोड डिज़ोल्व था। इसके अलावा अगर मैं डार्कन करता हूँ तो ये देखें इसने हमें डार्क कलर दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखें, इसके अलावा अगर एक और इमेज मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं अपने ओपन करता हूँ से ये ऑरेंज, इसको जस्ट कंट्रोल ए फॉर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्ट शिफ्ट से मैं इसको जूम छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एंटर किया उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हो गया। अब यहाँ पे मैं इस इमेज को जैसे ही डार्कन करता हूँ, ये देखें उसका जो हमारा एरिया था उसने उसको डार्क करके दिखा दिया। अब यहाँ से मैं मोड पे बताता हूँ, डिफरेंट शेड्स की हुई हैं। एक डार्कन से लेके डार्कन कलर तक एक अलग पैनल है और यहाँ से उसके नीचे एक लाइट कलर का पैनल्स है। इसके अलावा ओवरले, डिफरेंट्स एंड ह्यू, डिफरेंट किस्म के पैनल्स हैं। अगर ये डार्कन कलर है तो इसके मैं डार्कन का कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें उसने उसे मज़ीद डार्क करके दिखा दिया। तो ये मुख्तलिफ पैनल्स दिए हुए हैं, इसमें सारे डार्क कलर हैं। इसके अलावा लाइटन है, यहाँ से जैसे मैं लाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ तो उसने जो लाइट कलर है वो दिखाना शुरू कर दिया है और डार्क कलर ख़त्म कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जब था तो ये डार्क करके दिखा रहा था और लाइट कलर ख़त्म कर दिया था। इसके लिए एक बड़ी सिंपल सा है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से ये ब्लैक एंड वाइट एक इमेज है मेरे पास, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से ये इमेज ऑफ कर देता हूँ और ये कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने इसका साइज छोटा कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ये बड़ी बड़ी मज़े की टिप है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फोटोशॉप में। बहुत सी जगहों पे हम इस मल्टीप्लाई को मोड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी यूज़ होती हैं। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखें हमारा जो वाइट कलर था वो ख़त्म हो गया और बिल्कुल मुझे कुछ नहीं, इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन टूल नहीं यूज़ किया। हालांकि अगर मैं इसको वाइट कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट किया और ये ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे देखें इसकी ये वाइटनिंग जो बॉर्डर है वो वाइट वाइट कुछ रह गया है, ये सही से हुआ नहीं। तो उसके लिए सिंपल अंडू करता हूँ, कंट्रोल डी किया, यहाँ से सिर्फ आप मल्टीप्लाई सेलेक्ट करें। हुआ ये कि इस मोड में जो आपका वाइट कलर होता है
वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ जो आपका ब्लैक कलर है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसके बरक्स यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, नॉर्मल कंडीशन, कैपेसिटी 100% की। ठीक है, इसके बरक्स यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई के अलावा लाइट कलर में है स्क्रीन। जैसे ही मैं स्क्रीन पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारा जो ब्लैक कलर था वो ख़त्म हो गया, ये देखें, और सिर्फ वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एक तो ये है कि जैसे ही मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट किया तो हमारा वाइट कलर ख़त्म हो गया, ब्लैक कलर ख़त्म हो गया और वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट किस्म के मोड्स हैं। यहाँ पे एक टिप आपको मज़ीद और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने या आपका जो ब्लैक एरिया है इसे वाइट करना है और जो वाइट ग्राउंड है उसे ब्लैक करना है, तो उसके लिए आप जस्ट इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे है इन्वर्ट, कंट्रोल आई। जैसे ही मैं करता हूँ तो उसने ओपोजिट उसको इन्वर्ट, एक तो था कंट्रोल शिफ्ट आई जो इन्वर्ट सेलेक्ट करने के लिए, ये वो नहीं है। जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, एडजस्टमेंट में जाके इन्वर्ट करता हूँ, तो उसने ब्लैक को काले में, वाइट में कर दिया और वाइट को ब्लैक में कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी टिप बताई है मैंने। अक्सर हम यूज़ कर लेते होते हैं कि मुझे इस चीज़ ब्लैक से वाइट चाहिए था, ना कि मैं दोबारा से बना के लाऊं, तो हम इसी को कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देखें, जैसे ही ये फोर्थ पोर्शन में मैं ओवरले पे सिलेक्ट करता हूँ, एक मोड है हमारे पास, और ये देखें इसने जो कंट्रोल जी यहाँ से नॉर्मल करता हूँ, ये देखें यहाँ से मैंने ओवरले सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो ब्लैक एरिया था उसने उसे मज़ीद डार्क करके दिखा दिया। मैं जूम करके दिखाता हूँ, शार्प कर दिया और ज़्यादा डार्क कर दिया। और जो वाइट था उसने उसे मज़ीद ब्राइटनेस कर दिया उसकी। ठीक है, ये है ओवरले का फंक्शन। ठीक है, ये ओवरले है। जैसे मैं स्क्रीन पे सिलेक्ट करता हूँ हमारा वाइट कलर आ गया, ब्लैक ख़त्म हो गया। जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ ब्लैक रह गया और वाइट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्लेंडिंग्स ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कलर बर्न से क्या होगा। इसके अलावा लीनियर बर्न है। ठीक है, अभी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। कलर डॉज है, ये देखें, उससे भी ये ख़त्म हो गया। सॉफ्ट लाइट है, और यहाँ से हार्ड मिक्स है, डिफरेंट देख रहे हैं यहाँ पे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन से मोड से जब हम दो मोड्स को ब्लेंड करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये देखें। तो इसको हम बेसिकली होता ये है, कीबोर्ड का जो डाउन एरो है उससे हम डाउन कर करके, ये देखें एक और चीज़ बन गई। क्लूजन डिफरेंट हम यूज़ चेक कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पे अच्छा लग रहा है, बाजू का चेंज नहीं होता। सॉफ्ट लाइट है, लाइट या कलर है। ठीक है, कलर डॉग है, स्क्रीन है, इस तरह हम डिफरेंट मोड्स चेक कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं हम वहाँ पे इसको रोक देते हैं। ठीक है, आपको मोड्स की भी समझ आई होगी। अब यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देता हूँ। हमारे पास है, एंड पे है ह्यू। ह्यू का मतलब बेसिकली कलर्स होता है, जो हमारा रंग होता है। ठीक है, ये देखें, उसने हमें जो हमारा कलर था, हमारा जो पिछला बैकग्राउंड है उसको उसी कलर में दिखा दिया। बेसिकली ये देखें, नॉर्मल ब्लैक था तो उसका जो मैं ह्यू करता हूँ उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया उतने एरिए को। अगर मैं ह्यू से इसको सैचुरेशन में करता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा कलर है यहाँ पे। बेसिकली ये जो फैक्ट है, हम बाज़ का ऐसा होता है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, ये तो मैं ट्रैक करके लेके जा रहा हूँ, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, और ये इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑरेंज है, ऑटो सेलेक्ट कर रहा हूँ लेयर। ठीक है, अब ये जो ऑरेंज है बेसिकली ऑरेंज कलर का है। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक लेयर बनाता हूँ और ब्रश के साथ या इसकी क्विक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये क्विक सिलेक्शन बनाई, ठीक है, ये ऑरेंज की सिलेक्शन बन गई। ठीक है, कंट्रोल जे करता हूँ, ये देखें।
अब ये ऑरेंज है बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर या इसको मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके, क्योंकि क्या है ये बाद में बताऊंगा, इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। अब ओबियसली बात है ऑरेंज तो ब्लू होते नहीं, ठीक है। अगर हो भी तो अगर इसका नहीं तो मैं यहाँ पे ब्रश के साथ, ये देखो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा ब्रश को हार्ड कर लेता हूँ मैं, ये देख रहे हैं, और यहाँ से ज़रा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा ऑरेंज पे कलर हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ह्यू सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, यहाँ से मैंने ये ऑफ कर दी तो हमें ऑरेंज नीला करके दिखा रहा है, ये देखें, ठीक है। कलर, ये देखें, बेसिकली ये मैं ह्यू की बात बता रहा हूँ आपको, ये ब्लू हो गया। बेसिकली ऑरेंज तो ऑरेंज का कलर ही है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये देखें, ये नॉर्मल करता हूँ, अपनी पहले वाली कंडीशन में आ गया। जैसे ही मैं ह्यू करता हूँ तो उसने उसका कलर अपने एक कलर में कर दिया। बेसिकली ये डिफरेंट मोड्स थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन है ये ऑरेंज की, तो ये डिफरेंट किस्म के मोड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं कि ब्लैक को वाइट करना है, वाइट को ब्लैक करना है, वाइट कलर ख़त्म करना है या ब्लैक करना है, इन्वर्ट कैसे करना है। इनको यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऊपर देखें, यहाँ पे है काइंड्स, मैं इसको ख़त्म करता हूँ या ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने काइंड सेलेक्ट किया, काइंड का मतलब ये होता है कि आप बाजू का तो होता है कि हमारे पैनल में बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं, तो हमें वो ढूंढने में टाइम लग रहा होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा नेम, तो वो आगे मुझसे पूछ रहा होता है कि लेयर का नेम बता दें। जैसे ही मैं लेयर 2 लिखता हूँ, ये देखें, नेम से जो लेयर थी वो मेरे सामने आ जाती है, बकाया ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे मैं लेयर 2 ख़त्म करता हूँ, लेयर 1 लिखता हूँ, तो ये देखें लेयर 1 आ गई, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप नेम से नहीं कर सकते, कोई इफ़ेक्ट है, वो इफेक्ट की कोई बेबल एम्बोज इफेक्ट है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके कोई लेयर नहीं है, किसी लेयर पे इफेक्ट नहीं लगा। इसके अलावा मोड्स हैं, तो ये देखें, ये नॉर्मल थे, ठीक है। तो ये मोड के हिसाब से जो लेयर्स था वो आ गई। उसके अलावा एट्रीब्यूट है, जो लेयर्स विजिबल हो रही हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जो लॉक हैं वो आ जाएंगी बस, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि अगर मास्किंग लगाई हुई है, वेक्टर है और डिफरेंट, ठीक है। उसके अलावा कलर्स हैं, किस कलर्स की लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। काइंड है, अब यहाँ से चेक करके उनको छेड़ सकते हैं या ढूंढ सकते हैं लेयर्स को। उसके अलावा आगे ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ़िल्टर फॉर पिक्सल लेयर है, ठीक है। उसके अलावा ये फ़िल्टर एडजस्टमेंट लेयर्स है। उसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट लेयर है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की लेयर मुझे नहीं मिल रही, उस पर क्लिक करूँगा वो, लेकिन नहीं है तो नहीं हो रहा। उसके बाद है ये है वेक्टर, और कोई वेक्टर है वो भी नहीं। और ये है आगे डिफरेंट, एक है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, वो भी नहीं। तो ये डिफरेंट मोड्स थे या काइंड की लेयर्स होती हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, ये है हमारे पास एक पैनल। सबसे पहले ये है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेफ़्ट बटन से क्लिक करें माउस के, आपकी नए लेयर्स बन रही हैं। अगर आपने लेयर्स को ख़त्म करना है, लेयर सेलेक्ट करें। एक तो तरीका आपको बताया था, कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाएं, आपकी लेयर डायलॉग हो जाएगी। दूसरा ये है डस्टबिन, डिलीट, यहाँ से भी इसको प्रेस करें, वो पूछ रहा है यस, अगर मैं यस करता हूँ तो वो लेयर। अब यहाँ पे जब देखें कि मैं जैसे ही करता हूँ डायलॉग बॉक्स होता है कि डोंट शो अगेन, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ। बाज़ का ज़्यादा लेयर्स होती हैं, कोई और डिलीट करनी होती है, आपको गलती से ये हो जाती है, तो अब रिमाइंडर में वो आपको बता रहा है कि यही लेयर करनी है, ठीक है। अगर मैं इसे डोंट शो करता हूँ गेन, यस कर देता हूँ, तो यहाँ से एक दूसरी लेयर डिलीट करते वक्त वो मुझसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, उसने फ़ौरन डेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक ग्रुप की ऑप्शन। जैसे फ़र्ज़ करें ये 3 लेयर्स हैं, और ये बहुत यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि चलें ऐसा करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं उसी में।
यहाँ से मैंने एक पहली लेयर सेलेक्ट की, ये नीचे वाली है, शिफ्ट दबाएं और इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें, आपकी तमाम लेयर्स ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हो गई। कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबाएं, ये देखें आपका एक ग्रुप बन गया। अब इसका ये है कि मैं यहाँ से इसको भी कर सकता हूँ और आसानी के साथ इसको मूव भी कर रहा हूँ। ये देखें मेरे ग्रुप में जितनी भी लेयर्स हैं ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अगर मैं पूरी ग्रुप की लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मूव हो रही है पूरे ग्रुप से लेयर, ठीक है। और इसमें लेयर ऐड भी कर सकता हूँ, ग्रुप से माइनस भी कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने ग्रुप ख़त्म करना है तो उसके लिए जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएं, आपका जो ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें लेयर्स आपके सामने हैं, जैसे मैं कंट्रोल जी करूँगा ये दोबारा ग्रुप बना देगा। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप और कंट्रोल जी से आपका ग्रुप बनता है, ठीक है। तो आज का ये आपको उम्मीद है कि लेयर्स के बारे में आपको आसानी से समझ आई होगी। लेयर्स पैनल के हैं, इसके अलावा डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स थे, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं हैं, दोबारा कह रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इसके अलावा लेयर्स की टाइप्स हैं, किस किस्म की लेयर आपको तलाश करनी है। उसके अलावा ओपेसिटी है, फिल है, बैकग्राउंड लेयर, नॉर्मल लेयर, लेयर नहीं बनाना, डिलीट करना। तो बहुत सारी चीज़ें थीं आज की क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेयर पैनल्स, क्योंकि मैं पहले फ़ोटोशॉप की क्लास में बता चुका हूँ, हम जो भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं वो लेयर्स में बनाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट लेयर्स में बनाते हैं और ये पैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मुझे कमेंट्स करें और सबसे लास्ट पे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।